काबिल कदर सामीन तस्लीमाने हक व सदाकत के नाम पर अपनी जान इशार करने वाले सुन्नी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वंतक़लहुल लिसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुस्तक़ाम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले इंसानियत के मसीहा, आदमियत के रहनुमा, मुअल्लिम कायनात, नबी कौनैन की बारगाह अज़ीमुल मर्तबत में दरूद पाक का नजराना बाअंदाज़े गुलामाना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मब्अुसिल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शुक्र है उस खुदाए कदीर का जो अपने याद करने वाले को किसी वक्त नहीं छोड़ता, अपने दर के सवालियों को कभी मायूस नहीं फरमाता। वो रब्बे लम यज़ल जिसने लफ्ज़े कुन से कौनैन की तख्लीक फरमाई। आज का ये तारीखी इजलास रूह परवर महफिल दुरानी बस मशाम जाको मुअत्तर करने वाली तकरीर, जिसमें खुशनसीब मुसलमानों को शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। क्योंकि हम लोग मुंबई फयूज़ व बरक़ात मुहाफ़िज़े मसलके आला हज़रत हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत व एहतराम पेश करने के लिए इकट्ठे हुए। और खुशी की बात यह है कि आज से रबीउल अव्वल शरीफ का महीना। ईमान से मुराद क्या है? ईमान से मुराद सिर्फ इस्लामी माहौल परवरिश पाना, बल्कि खुदा व रसूल, हस्न व नस्ल, जन्नत व दोज़ख, जुमला ज़रूरियात दीन पर यकीन लाज़वाल करना। सूफ़ी मिल्लत के अफ़ाल व किरदार से ये नतीजा अखज़ करना निहायत ही आसान है कि आपके अंदर ईमान की ये कैफियत बदरजा अतम मौजूद है। सूफ़ी मिल्लत ने अपने चाहने वालों को क्या नहीं, हमारे अक़ीदे की इस्लाह, ईमान की पुख्तगी, मसलक के तसल्लुक़, फ़िक्र की तहारत, एहसास की पाकीज़गी, दिलो दिमाग की तनवीर, तज़कियाए नफ्स, रूह की बालिग़गी और ख़ुसूसियत के साथ हमारे अक़ीदे की इस्लाह आपने फरमाई। सूफ़ी मिल्लत ने अपने मानने चाहने वालों को तक़वा दिया, परहेज़गारी दिया, शऊर दिया, बालिग़गी दिया, गद्दारों को वफादार बना दिया और वफादारों को दीवानाए महबूबे परवरदिगार बना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसाला आला हज़रत जिंदाबाद, आला हज़रत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ये बिल्ला जिंदाबाद, आदि दूल्हा जिंदाबाद, दुआए सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसाला। आज भी एमपी की सरजमीन पर आपके नाम नामी इसमें गिरामी ने ऐवाने बातिल पर लर्जा बर्पा कर। मैं हजरत की मौजूदगी में एक जगह तकरीर में था तो मैंने देखा कि हजरत निहायत दकीक बातों को इस अंदाज से समझा देते थे कि सामईन पर कैफो वज्द तारी हो जाता। हजरत, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है।
ये इस्लामी साल का तीसरा महीना है। इसकी वजह तस्मिया ये है कि जब इसका नाम रखा गया तो उस वक्त मौसम रबी की इब्तिदा थी, इसलिए इसका नाम रबीउल अव्वल रखा गया। रबी का माना है मौसम बहार। तो आप शेर सुने कि बहारें हैं हर सू, हुजूर आ रहे हैं। बहारें हैं हर सू, हुजूर आ रहे हैं। जहां में है खुशबू, हुजूर आ रहे हैं। अफ्तरा किसी पर अबू जहल सुन ले, चलेगा ना जादू, हुजूर आ रहे हैं। और कहा मेरे रब ने ये मेराज की शब, रखो दिल पे काबू, हुजूर आ रहे हैं। ये महीना खैरात और बरकत और सआदतों का मंबा है, इसलिए कि इस महीने की 12वीं तारीख को अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से नबी कौनैन को पैदा फरमाकर नेमतों की बारिश बरसाई। जिन लोगों को मालूम नहीं है उनके मालूमात के इजाफे के लिए ये भी बताते चलो कि इसी महीने की 8वीं तारीख को नबी कौनैन मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए और इसी महीने की 10वीं तारीख को नबी कौनैन ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा हजरत खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। मशाइख इज़ाम उलमाए किराम फरमाते हैं कि नबी कौनैन के वक्त विलादत बासआदत लैलतुल कद्र से लिया था, क्योंकि लैलतुल कद्र में फरिश्ते उतरते हैं, मलाइका नाजिल होते हैं, मगर इस महीने में तो खुद नबी कौनैन तशरीफ लाते हैं। कायनात है, बाइसे तख्लीक़े कायनात है। जो ना हो फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमाने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, वो ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सुनो सब, कुल बेफर्दिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। रब का ऐलान सुनो सारा मुसलमान। रब फरमाता है कि महबूब ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पाने पर खुशियां मनाओ। तो इस आयत से साबित हुआ कि अल्लाह के फजल और रहमत पाने पर खुशी का इजहार करना हुक्म इलाही। तो अब नबी से बड़ी रहमत कौन है जो रहमत की आलमी है? नबी के सदके पे सुनिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि कोई सफर करता है तो दौलत के लिए करता है, कोई करता है सरबत के लिए करता है, कोई करता है इक़्तिदार के लिए करता है, कोई करता है असेंबली के लिए करता है। मगर जब सूफिये मिल्लत सफर करते थे तो दौलत के लिए नहीं करते थे, इक़्तिदार के लिए नहीं करते थे, सरबत के लिए नहीं करते थे, असेंबली के लिए नहीं करते थे, मदीने की गली के लिए करते थे। मिलादुन्नबी, नबी की पैदाइश, यही इसका तर्जमा है, यही ट्रांसलेशन है। मिलादुन्नबी, नबी की पैदाइश। नबी की पैदाइश में हम खुशी मनाते हैं। एक ने कहा हम नहीं मनाते। मैंने कहा क्यों, तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता? कहा होता है मगर मुर्दा पैदा होता है। तो पता चला मुर्दों के लिए खुशी नहीं मनाते, जिंदों के लिए मनाते हैं। तो हमारे यहाँ तो सब जिंदा है, इस्लाम जिंदा, कुरान जिंदा, शऊर जिंदा, बालिदगी जिंदा, हमारी इबादत जिंदा, हमारा कुरान जिंदा। दिल के तख्ती में सूफिये मिल्लत का नाम।
मलिकुल मौत रूह कब्जा करने के लिए सबके पास आते हैं ना, मगर एक अल्लाह के वली की रूह जब कब्जा करता है कैसे करते हैं? 500 फरिश्तों को लेके आते हैं, सुभान अल्लाह, डायरेक्ट कब्जा नहीं करते। यहाँ तो आलम यह है कि किसी की रूह कब्ज करे तो जिस तरह जिंदा बकरी के खाल को उधेड़ ली जाए, कितनी तकलीफ होती है, ये कम करने तकलीफ होता है। मगर जब वली के पास आते हैं तो कहते हैं या वली अल्लाह युक्रे अलैका सलाम, हे अल्लाह के दोस्त, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा। पहले सलाम पेश करता है। हजरात, कुछ लोग कहते हैं कि जो मर गया वो मिट गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं, डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं मर के टूटा है कहीं सिलसिलाए कैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। आप देखिए सूफिया मिल्लत के उस्ताद गिरामी को, उस्ताद उलमा हुजूर शफी के मिल्लत मुफ्ती शफी अहमद साहब शरीफ इतनी किताबें लिखे हैं। कुछ किताबें मेरे पास भी हैं, जिनको यकीन ना हो आ जाइए, मैं दिखा देता हूँ। फतवाए अफजलुल मदारिस, फतवाए दारुल उलूम गरीब नवाज, जिक्रुस सालिहीन, तज़किराए अकाबिर अहले सुन्नत, तज़किराए खुलफाए राशिदीन, हयात इमाम आज़म, हयात उम्महातुल हक मानिकपुरी, हयात हुस्सामुल हक मानिकपुरी, आमाल शरीयत, अत-तलखीस आलिम का मुकम्मल नोट, बेमिसले बसर, हयात इमाम आज़म, सबूत फातिहा, मा तरीक़ाए फातिहा, बहुत सारी किताबें। इन किताबों के ऊपर मुफ्ती शफीक साहब ने हुजूर सूफिये मिल्लत का नाम जली हुरूफ से लिखा। मेरे पास आइए, मैं बगैर दावा के नहीं बोल रहा हूँ, दलील है, किताबें मौजूद है। एक दिन बैठे बैठे शफी के मिल्लत से मैंने पूछा कि मेरे उस्ताद गिरामी मुफ्ती शफीक साहब, ये बताइए कि इन किताबों के ऊपर सूफिये मिल्लत का नाम जली हुरूफ से आपने क्यों लिखा? बीच में भी तो लिख सकते थे, दूसरे पन्ने में भी तो लिख सकते थे, सबसे ऊपर क्यों? तो मुफ्ती शफीक अहमद साहब शरीफी ने बरमला जवाब दिया था, मोहम्मद हुसैन सुन लो, जब तक इन किताबों के ऊपर सूफिये मिल्लत का नाम रहेगा, जब तक इन किताबों की इबारतें तथहीर रहेगी, कायनात के धड़कन में सूफिये मिल्लत की अज़मत रहेगी। आज कुछ लोग कहते हैं उर्स क्यों मना? तो जहाँ तक मेरा पोते हाफजा रिफाकत कर रहा था, जहाँ तक मेरे महदूद मालूमात का ताल्लुक है, उसी हिसाब से मैंने जवाब दिया उनको। तो उसी उर्स माने खुशी। मैंने कहा तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो खुशी मनाओगे कि नहीं? तुम्हारा बच्चा इम्तिहान में पास हो जाए तो तुम खुशी मना दोगे, अब फेल हो जाए तो नहीं मनाओगे। तो हमारे वली जब कब्र में जाते हैं 3 सवाल होता है ना, चाहे कोई भी मरे 3 सवाल होता है। पहला सवाल क्या होता है? मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल होता है माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? अभी वो टेस्टिंग ग्राउंड में इम्तिहान में पास नहीं हुआ। तीसरा सवाल लाजिमी, तीसरा सवाल होता है माँ कुंता तकुलो भी हक के हाजर रजुल, इस मर्द के बारे में तुम क्या कहते थे? ये नहीं कि क्या कह रहे हो, क्योंकि तकुल फेले मुजारा है, और फेले मुजारा पर जब फेले नाकिस दाखिल होता है, वाले नाकिस है ना, काला सारा जब फेले नाकिस दाखिल होता है तो इस्तेमरानी का माना पैदा करता है। इसका तर्जुमा ये नहीं होगा कि नबी के बारे क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं, क्या कहते थे, दुनिया में तुम क्या कहते थे, तो दुनिया में जो जैसा कहता था वहाँ भी वैसा कहेगा। और जब सुन्नियों के फरिश्ते पूछेंगे तो सुन्नी जवाब देगा, फरिश्तों हमसे क्या पूछ रहे हो, हमारे आला हजरत ने पहले ही हमें सबक पढ़ा दिया है कि सबसे ऊंचा, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। तुमसे खुला बावजूद, तुमसे है सबका वजूद, तुमसे है सबकी बका, तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरुद तुझा, तुम पे करोड़ों दरूद,
जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करो। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी तशरीफ नहीं लाते, वहां से खिड़की खोल दी जाती है। उलमा बैठे हैं, पूछिए हाजा इसमें इशारा करीब के लिए आता है। अगर मैं हाजी कासिम मोहम्मद कासिम साहब को कहूँ तो कहूँगा हाजा